उनके सर पे छत नहीं है, उनके आप देखिए चचल मैदान है, वहां कहीं पानी पीने को नहीं है यार। वैलिड सवाल है हमारा है। और वो जब बलोच लोग देखते हैं कि यार ये मालामाल, सोने से मालामाल, गैस से मालामाल, पेट्रोल से मालामाल, कापर से मालामाल, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उनके बदले में जब उनके सरदार उनको गलत गाइड करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं दिया जा रहा, तो उसमें तुम भी बराबर का शरीक हो। तुम्हें चाहिए कि ये हक छीन कर लो, तुम्हारा राइट बनता है, पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करो कि तुम आखिर बलोच अवाम अपने सरदारों के खिलाफ क्यों नहीं बगावत उनको चाहिए कि अपने सरदारों को क्यों नहीं करते? तो देखिए सर, मैं अगर इलाके का बड़ा हूं, MNA हूं, तो मेरी आवाम जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया मेरे पास आएंगे। उनके आवाम को चाहिए कि वो उनके पास जाए, उन सरदारों के पास जाए, इनको इन्होंने MNA MPA क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए ना। ये उनको ना पढ़े लिखे ना होने की वजह से, थोड़ा सा ये बेसिकली जो बेसिक है ना उस बात की, अंजुम भाई ने जो अभी उसके किया है, वहां जो गुर्बत है, वहां की जो परेशानी है, वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वहां पर रोजगार मुहैया करे, 90% करप्शन खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी जब उसके करप्शन और अलग में क्या फर्क है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में जो करप्शन की वजह से तो अलग हो रही है, ये करप्शन नहीं है आपकी पाकिस्तान में। नहीं, अभी बात हो रही है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के अंदर जो करप्शन फैला हुआ है, रिश्वत बाजारी या चोर बाजारी या स्पाइस, जो जासूस वहां बाहर के आए हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो बलूचिस्तान में तकरीबन 100 से ज्यादा सेक्टर काम कर रहे हैं। अब उनको कौन उनके गुलाम बन रहा है? जो गुर्बत और परेशानी से बेरोजगार फिर रहा है। अगर हम वहां पर आज अगर हम शुरू करें तो कम से कम 2-3 साल 4 साल चाहिए, हम वहां पर थोड़ी परेशानियां अपने भाइयों की खत्म कर सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार है। वहां स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाए, वहां स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाए, वहां लोगों को घर के पास तक रोजगार मुहैया किया जाए, जैसे और पंजाब में है। बलूचिस्तान की जो मौजूदा ईरान से ले रहे हैं, ईरान कहता हूं कि ईरान ने इनको ऑफर किया, बलूचिस्तान के लिए जो ऑफर दिए उसमें अमल दरामद होना चाहिए। किसी भी तरह से अमेरिकी दबाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान के जो लोग, गरीब लोग हैं, जिनको आज तक नौकरियां नहीं मिली चाहिए, नहीं मिली, इतने जराए और वसाइल बलूचिस्तान के, उनको भर देना चाहिए। अच्छा, तो आगाज दिया जाए। बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वो ईरान ने 2 रुपए में बिजली देने को तैयार है। लोगों को बताए ना, बलूचिस्तान के लोगों को बताए ना कि जो उन्होंने आगाज हकूक किया है, उनमें से कितने बलोचों को वहां बलोच को, मगर बलोच तो उससे मुतमईन नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत लॉलीपॉप हमें, लॉलीपॉप उनको क्यों देते हैं? उनको भर देना। उनके वजीर आजम को चाहिए कि वो कितनी दफा गए वहां पे, कितनी दफा बलूचिस्तान के लोग दूर दराज इलाकों में गए, सदर पाकिस्तान कितनी दफा गए, कितने फेडरल मिनिस्टर वहां गए, बताए ना ये लोग कितनी दफा वहां गए। इनको जाना चाहिए वहां, अभी भी वक्त है। अब लोगों के ये जब मिनिस्टर जाएंगे, झंडे वाली गाड़ियां जाएंगी, और उनके साथ वो नीचे बैठे, उनके साथ जमीनों पर बैठे, उन्हीं की गिलास से पानी पिए, उन्हीं के हाथ की बनी हुई चाय पिए, उनको बताएं कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास आए हैं। आप PML क्यों के हैं? हमने ये सुना भी था, अब तो सब आया भी है, किताबों में भी लिखा हुआ आ गया। सरदार अकबर भुट्टी के साथ मुशर्रफ के ज़माने में जब बहुत कुछ हो रहा था, आपकी पार्टी तो उस वक्त बड़ी VIP पार्टी थी, चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन सैयद गए थे नेगोशिएशन करने और मिडलमैन बन के। चौधरी साहब ये कहते हैं कि तकरीबन हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर मुशर्रफ की तरफ से एग्रेशन हुआ। बात क्या हुई थी? जब बात यह है कि मेरी बात हुई चौधरी शुजात साहब से खुद हुई थी। चौधरी शुजात साहब ने, मुशाहिद साहब ने ऑलमोस्ट मामला तय कर लिए थे सरदार अकबर भुट्टी साहब से। वही गलती जो मुशर्रफ साहब, जो चौधरी शुजात साहब ने जो लाल मस्जिद में उनको समझाने की कोशिश की मुशर्रफ साहब को, और मुशर्रफ साहब ने उस बात को इग्नोर करके, अभी चौधरी साहब रास्ते में उनसे जो बात है कि उस दौरान में मुशर्रफ साहब ने अटैक करवा के लाल मस्जिद में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरीके से यहाँ सरदार अकबर खान भुट्टी के साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और चौधरी शुजात साहब की बातचीत तकरीबन मामला तय पा चुके थे, और अभी वो निकल के मामला को तय करना चाहते थे। और आज भी बलूचिस्तान के मसले का हल मुशाहिद साहब ने जो दिया है, चौधरी शुजात साहब ने जो हल दिया है, उस हल के अलावा पॉसिबल नहीं है कि वहां के लोगों के साथ क्या है वो हल। उन्होंने हल यही, बलोच अवाम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लिबरेशन दी जाए, उनको जो है उन सूबाई मुख्तियारी दी जाए, उनके साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको जो है नौकरियों पे लगाया जाए, वहां उनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए जाए। मतलब वो एक ऐसी चीज दी गई है जिसमें बलोच अवाम समझेंगे कि यस, कि पाकिस्तान के साथ रह के हमारी तरक्की हो रही है और हमारा फर्ज बनता है। तो वो उनके उतने वसाइल और जराए मौजूद हैं जिनको, उनका राइट बनता है, उनको क्या देना चाहिए। क्यों हम उससे आंख बंद उसको एक्सपेडिशन सोल्यूशन आपके जहन में क्या है? सोल्यूशन तो जो अभी अमान साहब ने कहा है, देखिए उस सूबे की जो सोल्यूशन है वो यही है, वहां बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए। वहां पर
ये स्कूल कॉलेजेस तो बहुत बात की चीज है। सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त होना चाहिए वहां पर, उसके बाद ग्रेजुअली वहां खाने को तरस रहे हैं लोग। गवादर में मैं आज भी की जगह वो कफन मिल रहा है, जब तक आप इसका हल निकालेंगे, चाहे वो आप एनजीओ ले ले, चाहे आप ह्यूमन राइट से आप कर्ज मांगे, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, आप कुछ नहीं कर रहा के अंदर आवाम रोटी कपड़ा नहीं कर रहा, बाहर का आदमी आके दहशतगर्दी भाई जो भी कर रहा है, आके कर रहा है भाई, आप जो भी कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को मोले इल्जाम ठहराएं, हम अपने भाइयों को नहीं, वो लोग इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। बलोच, आप बलोच की तारीख देखें, बलोच मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन इस्लाम का पासदार है, हमेशा इस्लामी इक़्तिदार की। देखिए उसने हमेशा पाकिस्तान के बनाने में किसने बड़ा किरदार दिया, यही बलोच लोगों ने किया। हम अपने उन भाइयों को जबरदस्ती धकेल रहे हैं कि तुम दहशतगर्द हो। भाई हम बलोचिस्तान में कोई बलोच दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस नहीं है, ये बाहर के आए हुए अमेरिकन CIA माने खुदा के वास्ते हुस्न माकूल ने पाकिस्तान की हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं कि वो घुसे, इन्वेस्ट करे वहां और इन कल्प्रेट्स को पकड़े। जो अभी आप कह रहे थे प्रोग्राम को 1500 से 2000 आदमी हैं, जो वाकई वही लोग हैं। देखिए गोली के सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, और उनका निशाना कौन है? देखिए कभी सेक्टेरियन की जंग खड़ी करते हैं वो, कभी पश्तून बलोची खड़ी करते हैं, कभी सेटलर्स पंजाबियों को मारते हैं। कितने पंजाबियों को मारा गया मैच इसलिए कि ताकि वो पंजाबियों को और बलोचों में नफरत हो। पश्तूनों को मारा गया, शिया सुन्नी का फसाद कराने के लिए कितने जायरीन को मारा गया, आपके सामने नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान टूटेगा उसी सूरत में कि यहां लिसानियत की बुनियाद पर और अगर और ये सेक्टेरियन बुनियाद पे, दूसरी कोई बुनियाद नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि इस मुल्क के इत्तेहाद एक ही चीज में है कि हम पाकिस्तान के झंडे को मजबूती से पकड़ रहे हैं। जब तक हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है, यकीन करें कि हम मुल्क बचा रहेगा। जिस दिन हम आ गए, आप पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान बन गए, शिया सुन्नी बन गए, तो मुल्क टूट जाएगा। इसी बुनियाद हम देखिए आपको याद है हिंदू मुसलमान पंजाबी ने हिंदू पंजाबी से कहा, इसी तरह बंगाली मुसलमान ने बंगाली हिंदू से कहा, इसी तरह सिंधी मुसलमान ने सिंधी हिंदू से कहा कि मेरी तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग है, हिंदुस्तान से जब हम पाकिस्तान बनाए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। उनको पता था। आप देख लिया कि 71 में कैसे टूटा, हिंदू बंगाली और हिंदू मुसलमान, बंगाली मुसलमान दोनों ने मिलकर कहा कि मगरबी पाकिस्तान वाले जुल्म कर रहे हैं। तो आपके पास तो प्रूफ मौजूद है ना। तो यहां यही बीमारी फैलाई जा रही है। सूबे भी बनाए, कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। आप लिसानियत बुनियादों पर सूबे ना बनाए, लिसानियत बुनियादों पर नहीं बनाए। बिल्कुल आखिरी 4-5 मिनट प्रोग्राम के, सियासी पार्टियों का रोल आप एज ए तजियाकार क्या देखते हैं बलूचिस्तान के इशू पे? न्यूट्रल रोल है, किसी किस्म का रोल नहीं है, कोई रोल। अगर आ जाए ये सब सामने तो इस सारे मसले का हल निकल आए। अपनी जेबों में से निकाल के दें, सब जो जेबों में भर रहे हैं सारे के सारे, इन सबको चाहिए मेरा भाई परेशान है, मेरा एक सूबा है, हमारा बाजू है, उसको भरे, एक ऐसे कोई रास्ता निकालें, सर जोड़ के बैठे। भाई हमारा भाई का जो घर है वो गुर्बत और अफलास के अंदर बिखरा हुआ है। हम सब मिलें और वर्ल्ड बैंक में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी फोरम पे जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें भाई अगर आप एज ए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं दुनिया वालों, तो आइए ह्यूमन राइट्स के तौर पर आप हमारे सूबे को डेवलप करें, हमारे गरीबों की जरूरत नहीं है किसी की भीख मांगने की। अरे भाई वो भाईजान हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर इतने वसाइल वो बेच चुके हैं, नहीं बेचे, हम भी यही को उनका हक और उनका हक दिया जाए, लेकिन ये बात नहीं करें हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। भी हमारे पास हमें अगर हमने कशकोल नहीं तोड़ा, यही हम कहते हैं कि उनसे भीख मांगे। ह्यूमन राइट को हमारे ह्यूमन राइट के चैंपियन अपने ह्यूमन राइट का खिलाफ, हमारी हुकूमत तो जाएगी ना उनके पास, भाई हमारी पार्लियामेंट जाएगी ना भाई, हमारे सारे जितने भी सियासी पार्लियामेंट को क्या करना है, ऐसी रवास्टन को क्या करना है जो अपने लोगों को ना बचा सके, जो अपने लोगों की जख्मों के ऊपर मरहम ना रख सके, ऐसे लोगों को हमें क्या पार्लियामेंट से तो कुछ पास होना चाहिए। देखिए मैं करारदादें तो आनी चाहिए थी। देखिए करारदाद नहीं इस वक्त एपीसी तो बुला रहे हैं, एपीसी बुला रहे हैं, इसमें भी रुकावट है, ये लोग खड़ी कर रहे हैं। चंद महीनों की हुकूमत है, आगे इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। मैं अपील करता हूं अपनी इस हुकूमत से, हम भी इत्तेहादी जमात हैं, हम भी कहते हैं खुदा के वास्ते सब कुछ छोड़ दिया जाए। ये मुल्क होगा तो तुम्हारी पार्लियामेंट भी होगी, ये मुल्क होगा तो इस मुल्क के साथ जो इतनी है इस मुल्क के अंदर लोग मजे और अयाशी कर रहे हैं, आज सारे हुक्मरान बैठे हुए अयाशी कर रहे हैं। अरे इस मुल्क की वजह से तो कर रहे हो। इस ग्रीन पासपोर्ट ने तुम्हें कितनी इज्जत दिया है, ये मुल्क हमें पुकार के कह रहा है आओ मुझे बचाओ।
कभी इस मुल्क ने 65 साल में नहीं कहा। आज इस मुल्क को जितनी हमारी जरूरत है और इस मुल्क को कुर्बानियों की जरूरत है, लोगों ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हुक्मरान भी तो कुर्बानियां दी। बिल्कुल, इसी नोट पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना तो मगर अगली नशिस्त में फिर बैठेंगे इंशाल्लाह और फिर इसी मौजू पे बात करेंगे। राजा साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। और परवेज बख्शी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बलूचिस्तान आपने सुना, बिला तबसरा गुफ्तगू है दोनों तरफ से, बात सारी यही है। इन प्रोग्रामों को करने का मकसद मेरा यही होता है कि ये पाकिस्तान है तो मैं भी हूँ और आप भी हैं, ये पाकिस्तान है तो मेरी भी प्राइड है, आपकी भी प्राइड है, क्योंकि पाकिस्तान वो है जो मेरे और आपके बच्चों का ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब कायद आज़म का ख्वाब था। इस किस्म के प्रोग्राम हम करते हैं इसलिए कि अरबाब इक़्तिदार के खान पे शायद कोई जूं रह जाए, शायद कोई हमारी कोई बात सुन ले, क्योंकि हम एक मजबूत हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, यकीनन आप भी देखना चाहते होंगे। लेकिन अगर तरीक़ाकार में कोई फ़र्क है तो उस पर दोबारा से गौर कीजिए। आपके पास सारे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, आक़िल और फहम लोग भी मौजूद हैं, और हम जहाँ तक हमारा मीडिया का ताल्लुक है तो फराज का शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, आप भी जलाते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा पड़ेंगे दारो रस्म के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।